तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फेनो पेमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आज फेनो पेमेंट के बारे में किस चीज़ में जानकारी देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको सरकारी योजनाओं से लेकर के आपको फर्जी पोर्टल तक की जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो में हम फेनो पेमेंट बैंक में जो फ्रॉड हो रहा है तो फ्रेंड्स उसी के बारे में हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ फेनो पेमेंट बैंक की। तो फेनो पेमेंट बैंक आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ, पूरी तरह से लॉगिन हूँ मैं। फेनो पेमेंट बैंक की आईडी के लिए आप यूट्यूब पर इस प्रकार से सर्च करते हो फेनो पेमेंट बैंक की। अब यहाँ पर एक बात है कि कौन सा बंदा सही जानकारी दे रहा है और कौन सा बंदा सही जानकारी नहीं दे रहा है ये किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, अगर आप जिसे तैसे फेनो पेमेंट बैंक की आईडी अगर आप ले रखे हो तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। कहाँ पर? यहाँ पर अगर आपको किट नहीं मिलती है तो फेनो पेमेंट बैंक में आप काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एपीएस कर सकते हो, आप किसी का भी अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते हो। ये एक प्रॉब्लम है। मेरे को लगभग 6 महीने हो चुके हैं फेनो पेमेंट बैंक की आईडी ले रखा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास किट नहीं आई है। कंपनी का 2 से 3 बार कॉल आ चुका है कि हम आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, ऐसे करते करते 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक फेनो पेमेंट बैंक की तरफ से ना बैनर आया है ना ही किट आए हैं। एक और बात मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता है। फ्रॉड कब होता है? जब अगर आप आईडी के लिए फेसबुक पर सर्च करते हो तो फेसबुक पर आपको कुछ इस प्रकार के बैनर नज़र आते हैं। इस प्रकार के बैनर नज़र आते हैं जहाँ पर आपको ग्राहक सेवा केंद्र अब सिर्फ 300 रुपये में, देख सकते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र अब सिर्फ 300 रुपये में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फेनो पेमेंट बैंक की आईडी लेने के लिए आपको 300 रुपये चार्जेस नहीं लगते, बल्कि आपको 500 रुपये चार्जेस देने पड़ते हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आपको 5000 रुपये चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपने फेनो पेमेंट बैंक की आईडी ले रखी है और किसी का अकाउंट ओपनिंग करना है तो आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये किट ना आ जाए। तो ये किट आना बहुत ही जरूरी है, तभी आप किसी का भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आईडी की, तो आईडी के लिए आप फेसबुक पर बिल्कुल भी सर्च ना करें। इस प्रकार से बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फेसबुक पर देखने को। अगर आप इनके पास कॉल करते हैं तो ये आपसे पेमेंट लेंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स, झूठ मूठ का डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और बोलेंगे कि आपकी आईडी कुछ घंटों में चालू हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए एक और बैनर लगा हुआ है, घर बैठे बनाएं। तो घर बैठे ही आईडी बनती है, लेकिन फेनो पेमेंट बैंक की जो आईडी बनती है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर अपनी आईडी और पासवर्ड आपके पास व्हाट्सएप पर सेंड करेगा, उसको आपको लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप खुद से सभी केवाईसी कंप्लीट करोगे। उसके रिटेलर आईडी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो खुद से आपको पूरी करनी होती है। फेनो पेमेंट बैंक की आईडी के लिए आपको कहीं पर भी संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फेनो पेमेंट बैंक की आईडी लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे कि कौन से बंदे से आपको इसकी आईडी मिल सकती है। लेकिन इस प्रकार के बैनर पर बिल्कुल भी ना जाएं और फेसबुक पर बिल्कुल भी सर्च ना करें। यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिल जाएंगे आपको फेसबुक पर। फेनो पेमेंट बैंक से लेकर के सभी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ आपको फ्रॉड ही मिलेंगी। जो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको कोई नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर सभी फ्रॉड हैं, सब पैसे कमाने चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और नंबर शो कर रहा है फेनो पेमेंट बैंक के लिए, तो इन पर बिल्कुल भी ये संपर्क ना करें। अगर आपको फेनो पेमेंट बैंक लेना ही है तो कस्टमर का मैं नंबर यहाँ पर स्क्रीन में दे दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कंपनी का, तो आप वहाँ से बात कर लीजिएगा और वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी से अगर आप फेनो पेमेंट बैंक की आईडी लेते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा महंगा लग जाएगा। वहाँ पर लगभग आपको 2000 रुपये चार्जेस ले लेते हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते हैं तो आपको 500 रुपये लगेंगे। लेकिन कम से कम 8 से 12 दिन का समय लग जाएगा। जब तक कंपनी से मैसेज ना आए आप आईडी लॉगिन नहीं कर सकते। तो अगर आपने आईडी ले रखी है या फिर लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, फेनो पेमेंट बैंक में कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप फर्स्ट बार इसको चलाओगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। आप इसके बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ भी करने से पहले यहाँ पर आपको खुद का नंबर या फिर कस्टमर का नंबर सर्च करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ सर्च करके। इस प्रकार से आपको खुद का नंबर सर्च कर लेना है। नंबर सर्च करोगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं बात करूं फैनो पेमेंट बैंक की, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से बैंक है, यहाँ पर तो फ्रॉड नहीं होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और भी जो पोर्टल है बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पर देखिए बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है, ये सभी बैलेंस शो कर रहा है। देखिए मैंने नंबर, जैसे ही मेरा नंबर सर्च किया, यहाँ पर मेरा पूरी जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया है। कोविड सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और अगर मैं मेरे से अगर जानकारी लो कि ये फैनो पेमेंट बैंक कैसा है, तो मैं आपको बता दूं कि फैनो पेमेंट बैंक है तो सही, इसमें फ्रॉड भी नहीं होता। लेकिन अगर किसी कस्टमर का अगर आपको काम करना है तो इस पर काम नहीं हो पाता है ठीक से। मोरफो डिवाइस वर्क नहीं कर पाती है, कई बार सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे में कस्टमर चला जाता है। रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मेरे को मिली यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से फैनो पेमेंट बैंक तो सही है, लेकिन अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं, ज़्यादा जान रहे हैं, तो ही आप फैनो पेमेंट बैंक की आईडी लें। नहीं तो आप पेनियर बाय या फिर पेडियर कंपनी को पे जा सकते हैं। पेडियर में भी आपको काफ़ी अच्छा कमीशन देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें मेरे को कमीशन मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। मैंने काफ़ी इसमें काम किया, लेकिन मेरे को हिसाब से इसमें कमीशन समझ में नहीं आया। बस इतना है कि ये एक बैंक है और इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई तो आप हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि किस किस के साथ फ्रॉड हुआ है, फेसबुक द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा। यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं, कोई सही जानकारी नहीं देता है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि फेसबुक पर इस प्रकार के बैनर पर बिल्कुल भी ना जाएं और उनसे कांटेक्ट ना करें फैनो पेमेंट बैंक आईडी लेने के लिए। अगर आपको आईडी लेना ही है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेडियर से रिलेटेड और भी कोई ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पेडियर कंपनी की रिटेलर आईडी आपको लेना है, या फिर पेडियर से और भी ज़्यादा सुझाव चाहते हैं, या आप पहले से ही रिटेलर बन गए हैं, काम नहीं हो पा रहा है, आपकी वीडियो केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, हम यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं।